एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई। फिर कर्म संजोग से 20 वर्ष के बाद वो गर्भवती हुई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में ही वह संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह स्त्री हद से ज्यादा रोई और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा जी के पास पहुंच गई। वह महात्मा जी से रो रो कर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा एक बार जीवित करके मुझे दे दो। मात्र एक बार मैं उसके मुख से मां शब्द सुनना चाहती हूँ। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा जी ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को वापस बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए हो मेरे बच्चे? मैं तुमसे सिर्फ एक बार मां शब्द सुनना चाहती हूँ। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन मां? कैसी मां? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब किताब बेटा? तब आत्मा ने उसे बताया कि पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और मेरी आंखों के सामने तुम मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब किताब था वह मैंने तुमसे पूरा किया और अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वह आत्मा वापस चली गई। उस स्त्री को यह सब देख और सुनकर ऐसा झटका लगा कि उसकी आंखें खुल गई। फिर उसे महात्मा जी ने समझाया कि देखो, मैंने कहा था कि यह सब रिश्तेदार, माँ पिता भाई बहन सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। उस औरत ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी आप सच बोल रहे थे, अब मेरी आंखें खुल चुकी है। हम सब यहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब करने आए हैं, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में यह सब भुगतना ना पड़े। वो स्त्री इस कर्मों के हिसाब किताब को समझ गई थी और अब वह अपने घर लौट गई थी। इसलिए हमें हमेशा ही अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारा यह शरीर एक किराए का घर है। जैसे कि जब हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक हमारे आगे कुछ शर्तें रखता है। मकान का किराया समय पर देना, मकान में गंदगी नहीं फैलाना, उसे साफ सुथरा रखना आदि। मकान मालिक का कहना मानना और मकान मालिक जब चाहे मकान को खाली करवा सकता है। इसी प्रकार परमात्मा ने भी जो हमें यह शरीर दिया है, यह भी एक किराए का मकान ही है। हमें परमात्मा ने जब यह शरीर दिया है तो यह सारी शर्तें हमारे लिए भी लागू होती हैं। किराया है ज्ञान, चिंतन, गंदगी है बुरे विचार और बुरी भावनाएं। इसलिए हमें यह गंदगी नहीं फैलानी। जब मर्जी होगी परमात्मा अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा। मतलब यह है कि यह जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। हमें इससे लड़ाई झगड़े करके या मन में द्वेष भावना रखकर नहीं, बल्कि उस परमात्मा के ज्ञान का चिंतन करते हुए बिताना चाहिए और हर समय उस सच्चे मालिक के आगे विनती करनी है कि हे मेरे परम पिता, इतनी कृपा मुझ पर करना कि मैं आपकी आज्ञा में रहूं और ज्ञान चिंतन करता रहूं। यह मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, हम इसकी बेकदरी ना करें।
सदा अच्छे कर्म करते रहें, तभी हम अपने इन बुरे कर्मों के बोझ से बच सकते हैं और अपने इस पाप के बोझ को कम कर सकते हैं। हमें यह बात हमेशा याद रखनी है कि हम इस संसार में अपने कर्मों की वजह से यहाँ आए हुए हैं, और अगर हम अपने कर्मों के बोझ से छुटकारा चाहते हैं तो हमें एक परमात्मा के सच्चे रास्ते पर चलकर उस नाम की कमाई में अपने मन को लगाना पड़ेगा। तभी हमारा कर्मों का बोझ हल्का हो सकेगा और हम अपने कर्मों के हिसाब किताब से छुटकारा पा सकेंगे। रात गवाए सोए कर दिवस गवायो खाया, हीरा जन्म अमूल था कौड़ी बदले जाए। अर्थ रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया, हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया। इससे दुखद क्या हो सकता है।